कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, एजुकेशन, होम, स्पिरिचुअलिटी। ये स- ये सारे डोमेन, ये सारी के सारी जो लाइफ के पार्ट होते हैं, ये सारे कुंडली आपकी स्पेसिफिक जन्म पत्री पर निर्भर करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपकी खुद की जन्म पत्री क्या कह रही है। जुपिटर को लेकर जाएं, जुपिटर के साथ में उसका विश्लेषण करें और वो समझें। ट्रांजिट्स अपनी जगह है, पर दो महत्वपूर्ण चीजें आपको अपनी जन्म पत्री से पता चलती हैं। एक दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी दशा, और दूसरा अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग्स आर द रियल पॉइंट्स जो आपको बिंदुज देते हैं कि कौन सा कब कहाँ स्ट्रांग है, और उनके बिना आपकी स्पेसिफिक लाइफ की इवेंट कोई नहीं बता सकता। ये सारे एक लेगो के पीसेस हैं जिन्हें आपको सबको कनेक्ट करके ही कौन से जीवन में कब क्या घटना घटेगी उसको कर पाएंगे। तो हर प्लेनेट, जुपिटर नहीं, हर प्लेनेट, चाहे सैटर्न और राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, सब अपने कैरियर को, मनी को, रिलेशनशिप को, सबको असर डालते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कम डालता है। और गुरु का इम्पैक्ट जनरली जनरली गुरु और जुपिटर का इम्पैक्ट ग्रोथ, विजडम, सपोर्ट, गाइडेंस, प्रोटेक्शन में ज्यादा रहता है और एक्सपेंशन में ज्यादा रहता है। पर मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो एक एक डोमेन्स है और वेरी स्पेसिफिक टू जुपिटर है, जिसमें कि जुपिटर उन सब में अपने कारक तत्व से क्या इम्पैक्ट डालते हैं। आप इन सबको अपनी कुंडली से थोड़ा समझिएगा और उसका मतलब निकालिएगा। कैरियर में जुपिटर जॉब दिलाने से ज्यादा प्रमोशन दिलाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि गुरु डायरेक्शन देते हैं। वो आपको स्कूल भेजते नहीं है, स्कूल में प्रोग्रेस कराते हैं। इसलिए आप गुरु का आपका अच्छा है, आपकी कुंडली में बढ़िया है, तो आपको प्रमोशंस दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा जो भी काम आप कर रहे हैं। नया काम कराने की गुरु में थोड़ी कम क्षमता होती है। गुरु का खुद का मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे मेंटर कहलाते हैं और एक सीनियर सपोर्ट का काम करते हैं। इसलिए जब आप किसी भी जुपिटर से रिलेटेड प्लान से रिलेटेड बात करते हैं, तो आप ये जरूर कहते हैं कि आप टीचर, गुरु और मेंटरशिप के बारे में सोचें। जुपिटर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, ऐसा काम लाते हैं जिससे आपकी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ती है। शनि हार्ड वर्क करवाते हैं, लेकिन मंगल कंपटीशन करवाते हैं। बुध नेटवर्किंग करवाते हैं। और लेकिन गुरु कैरियर में अगर मैं मतलब निकालूं तो गुरु पूछते हैं कि तुम सिर्फ जॉब कर रहे हो, क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है या तुम्हें कुछ नया करना है। नया करने की क्षमता आपकी कुंडली में कोई और ग्रह भी करवा सकता है, लेकिन ये जो सोच है कि सिर्फ क्या मुझे जॉब से ही आगे बढ़ूंगा या मुझे लाइफ में कोई और कुछ और भी करना चाहिए, ये जुपिटर से आता है। अगर आपकी कुंडली में कर्क आपके 10th, 6th, 2nd, 9th या 11th हाउस में बैठकर एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपको कैरियर से रिलेटेड काम में अवसर दिखाई देंगे। जून की शुरुआत में इन लोगों को, जिनका कर्क इन राशि में है, मुझे ऐसा लगता है कि कर्क ने या आपकी खुद की कुंडली में अगर 10th, 6th, 2nd, 9th और 11th हाउस को किसी भी तरीके से जुपिटर एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इस ट्रांजिट में जून की शुरुआत में आप पुराने कैरियर आइडिया को या रुके हुए काम को फिर से सामने ला सकता है। और 18 जून के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। जुलाई अगस्त, इस जुलाई से लेकर अगस्त तक प्लानिंग करने का टाइम है, रिव्यू करने का टाइम है और एक किसी सीनियर से गाइडेंस लेने का टाइम है। अगस्त के बाद
हर चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है। अब मैं आपको ये स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि आपका ऑडिट शुरू हो चुका है जब वो पोज़ीशन में आया था। तो अब आपका बही खाता रेडी है, शनि वक्री होने वाले हैं, तो अब आपको हर चीज़ के डॉक्यूमेंट करना है। अगर आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपसे प्रूफ़ माँगे जाते हैं तो गेट रेडी फॉर द प्रूफ़। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है क्योंकि बुध और जुपिटर दोनों मिल रहे हैं। स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाती है। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो आपको स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉर्मुलेट करने का टाइम अगस्त के बाद आता है। अक्टूबर के बाद आप पूछ सकते हैं कि यह काम मेरी आइडेंटिटी से जुड़ा है या ये मतलब आप अब देखें जितने भी प्लैनेट्स हैं इस टाइमलाइन के हिसाब से वो अक्टूबर के बाद से एक नए रूप में नज़र आ रहे हैं। तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या ये वाक़ई में काम करना चाहता था या ये सिर्फ़ मैं इसलिए कर रहा चूँकि मेरा ईगो है। क्योंकि उससे पहले सूर्य के साथ अस्त हुए थे। पर जनवरी 2027 के बाद जो करियर में डायरेक्शन आपको 2026 में मिली थी, उसका रिज़ल्ट या टेस्ट होगा। इस चीज़ की कोई दो राय नहीं है। जो इस साल जून और दिसंबर के बीच में हुआ है, उसमें जनवरी से लेके आपको जून तक हर चीज़ में टेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए करियर के लिए एक सिंपल मैसेज है। ये टाइटल वगैरह कुछ एक अ फर्स्ट प्राइज़ के पीछे चीज़ मत करिएगा। आप अपने काम में डेप्थ लाइए, एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड कीजिए और क्रेडिबिलिटी बनाइए। क्योंकि गुरु कहते हैं कि पहले तुम योग्य बनो, सम्मान पीछे धीरे-धीरे आ ही जाएगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है। मनी, पैसा ये क्विक प्रॉफ़िट नहीं है। अ, उ उसके लिए आपको अब अगर हम वेल्थ की बात करें तो गुरु वेल्थ के सबसे बड़े कारक हैं और वो बहुत बड़ा डिस्टिंग लेकिन गुरु क्विक मनी में विश्वास नहीं रखते। वो क्विक एक्साइटमेंट क्विक मनी का काम जनरली राहु का है। लग्ज़री जितनी भी होती है वो शुक्र देते हैं। एकदम से एग्रेसिव डिड एक स्टेप बाय स्टेप एग्रेसिव चलने वाला जो वो होता है गेन वो जो होता है वो मंगल देता है। ट्रेडिंग की जो स्किल होती है वो बुध से जुड़ी होती है लेकिन गुरु का धन थोड़ा अलग होता है। गुरु का धन ट्रस्ट से आता है, नॉलेज से आता है, रेपुटेशन से आता है। आप कहाँ हैं सोसाइटी में उससे आता है। ब्लेसिंग आपके आपके पेरेंट्स के, आपके टीचर के, आपके अ जितने रिस्पेक्टेड पीपल उन सब से आता है। जो कि इन सारे की जो धन आने के सोर्सेस हैं नॉलेज, रेपुटेशन, ब्लेसिंग ये एकदम से नहीं आते। ये धीरे-धीरे से बढ़ता है। बट बेस्ट पार्ट इज़ राइट देयर। वो टिकता है। वो आके चला नहीं जाता है। वो आपके पास में एक लंबे समय तक रहता है। तो अगर कल का आपकी कुंडली में 2nd, 11th, 9th, 5th और 10th हाउस में स्पेशली एक्टिवेट है तो आप समझे कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन 18 जून वाला पुष्य का इन्फ्लुएंस याद रखिएगा। 18 जून के बाद पैसे से रिलेटेड एक मैसेज आपको शनि दे रहे हैं। वो ये कि बजट बनाओ, सेविंग्स बनाओ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग लाओ, शॉर्टकट्स बिल्कुल मत ढूँढो। और अगस्त के बाद अश्लेषा में आपको वो कहेंगे पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, टैक्स पढ़ो, लोन की तैयारी ठीक से लोन लो, ये गलत लोन मत लो, इंश्योरेंस लेना है तो ये वाला लो, ये वाला मत लो, इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये करो, ये मत करो। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, समझो फिर आगे बढ़ो। किसी की बात पर ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अक्टूबर के बाद मनी, वेल्थ और पर्पस जो कि केतु है, ये दोनों पे सवाल उठेंगे। आपका मन भी उठाएगा और लोग भी उठाएंगे। क्या स्पेंडिंग आपकी वैल्यू से मैच करती है? आप चाहते हैं जो आप खर्चा कर रहे हैं क्या वो आपको करना है? क्या आपकी आत्मा झकझोर रही है? क्या ये वो रास्ता है जो आप अपनाना चाहते थे? ये सारे सवाल आपको अक्टूबर के बाद से आएँगे। जनवरी 2027 में फाइनेंशियल हैबिट्स पे टेस्ट होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि गुरु जब वेल्थ देते हैं तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि भैया तुम उसे सँभाल पाते हो या नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी टेस्ट आप 2027 की शुरुआत में देंगे 6 महीने में, वो चीज़ आप वो लीजिएगा जिसको आप कंटिन्यू कर पाएँ। कोई क्विक गेन नहीं। रिलेशनशिप
रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग बहुत गलत समझते हैं रिलेशनशिप्स को इन टर्म्स ऑफ गुरु। और इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु है क्या। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गुरु प्रेम, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप के लिए के ग्रह हैं, वो ऐसा नहीं है। अ, शुक्र का रोल सबसे बड़ा होता है रोमांस में, और शुक्र ही ये सब करते हैं। पैशन रिलेशनशिप में जो आता है, वो मंगल का काम है। कम्युनिकेट, आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें बुध का रोल है। लेकिन गुरु का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रिलेशनशिप में होता है, और वो है 3 वर्ड्स का: मैच्योरिटी, ट्रस्ट, कमिटमेंट। पिछले दिनों किसी ने मुझे मैसेज किया था, और वो यूज़ केस बहुत सिंपल था। वाइफ ने अपने हस्बैंड के हॉरोस्कोप से रिलेटेड सवाल पूछा था कि उनको उनके हस्बैंड में टोटल मैच्योरिटी कम दिखती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों वो डिसीज़न बहुत हबड़-डबड़ में लेते हैं? तो उस चीज़ का मेन रीज़न कहीं न कहीं जुपिटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सही सलाह, सही समय, सही व्यक्ति को पहचानने की बुद्धि आपको जुपिटर से अच्छा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जुपिटर जब रिलेशनशिप में आते हैं, तो रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ज़्यादा वो डेप्थ लाते हैं। अगर कर्क आपकी कुंडली में अगर 7th हाउस, 5th हाउस, 2nd हाउस या 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप और फैमिली भी बॉन्डिंग एक्टिव हो जाएगी इस समय पे। पुनर्वसु नक्षत्र के समय पे ये 10-15 दिन में पुराने रिश्ते, पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है। पुष्य नक्षत्र में रिलेशनशिप बहुत सीरियस टोन आवाज पे ले सकता है, और जुलाई से अगस्त में ईगो कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का असर है। अश्लेषा फेज उसके बाद में बाउंड्रीज और कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करेगा। अक्टूबर के बाद सवाल आ सकता है कि क्या ये रिलेशनशिप मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है, या ये सिर्फ एक अटैचमेंट है, जिस अटैचमेंट से मुझे दूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ अलग हूँ केतु की वजह से। मैं ये नहीं हूँ जो जो मेरे साथ हो रहा है। फिर जनवरी 2027 के बाद से रिलेशनशिप का सच सामने आएगा। आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, क्या ये फैक्ट है या ये नहीं है। जो ये ट्रस्ट बना है, क्या वो डीप है या ये सिर्फ दिखावा है। तो सही रिलेशनशिप वही है जहाँ जब आप सिर्फ चाहें नहीं, बल्कि एक्चुअली आपको खुद भी ग्रो करें। लेट्स गो टू हेल्थ, वो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको जुपिटर के टाइम पे अपनी बॉडी शरीर से लड़ना नहीं है, बस शरीर को साथ देना है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है जब बृहस्पति आपकी बॉडी को डायरेक्टली एनर्जाइज नहीं करते हैं, उसमें वो मंगल करता है। लेकिन आपको बृहस्पति गुरु जो है हीलिंग दिखाते हैं, सही डॉक्टर से मिलवाते हैं, और सही डायग्नोसिस वो करवाते हैं, सही रूटीन आपका वो बनवाते हैं, सही गाइडेंस वो करवाते हैं, सही अंडरस्टैंडिंग वो आपको करवाते हैं। तो गुरु जीवन शक्ति का सबसे बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो यूँ कहते हैं कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। अगर कर्क राशि आपकी कुंडली में 6th, 8th और 12th हाउस या लग्न से जुड़ी हुई है, तो हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत सीरियस टाइम है, अब आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते। तो आपको जो लीवर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन पे बहुत स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि ना तो आप ओवर ईटिंग ज़्यादा कर सकते हैं इस समय पे, ना आप वेट ज़्यादा गेन करें, ना आप लेज़ी ज़्यादा रहें। शुगर, कम्फर्ट, ये सब चीज़ों से थोड़ा-सा बाहर रहें। क्योंकि आपको पता है या नहीं बिल्कुल, लेकिन कर्क राशि का एक नेचर होता है कि वो जब खाना खाने जाते हैं, तो इमोशनल ईटिंग भी कर लेते हैं। तो जुपिटर का वहाँ होना, वो उस चीज़ को थोड़ा-सा बढ़ावा देता है। तो आपको थोड़ा इमोशनल ईटिंग और ओवर ईटिंग से बचना है।
तो जून में आप रूटीन बनाइएगा और उसके ऊपर फ़ॉलो कीजिएगा। आश्लेषा में सारी दवाइयों वगैरह का डायग्नोसिस वगैरह करिएगा। अक्टूबर के बाद इनर स्ट्रेस, पर्पस, कनेक्शन इन सब पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के आपको जो हेल्थ का जो लास्ट का 6 मंथ्स है ये साल और फर्स्ट ईयर का जो है उसमें आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो लास्ट 6 मंथ में आपने उनकी बात सुनी या नहीं सुनी। गुरु हमेशा ये कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ़ मैसेज दे रहा हूँ, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। लेट्स गो टू एजुकेशन एंड नॉलेज। हाँ, यह गुरु का अपना एरिया है, फ़ेवरेट एरिया और विज़डम टीचर्स, हायर लर्निंग, स्क्रिप्चर, फिलॉसफी तो इन सब के कारक देवता जो है वो बृहस्पति हैं इस और संतान के भी। लेकिन यहाँ भी वही जेमिनी वाला शिफ्ट को समझना पड़ेगा कि हमको क्या हो रहा है। जेमिनी अगर आपकी से राशि से से उसमें जा रहे हैं तो वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कैंसर ऑब्ज़र्व करता है इसलिए यह सिर्फ़ ज़्यादा कोर्स लेने का टाइम नहीं है, पढ़ाई के समय पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह नहीं करना है, कोई एक पकड़ना है और उस पे काम करना है। कर्क राशि अगर आपका 5th हाउस, 9th हाउस लगन में है, 2nd हाउस हायर एजुकेशन में है, 10th हाउस से रिलेटेड है, तो आपको सर्टिफ़िकेशन, हायर एजुकेशन और स्पिरिचुअल लर्निंग पे काम करना पड़ेगा। जून में चूँकि आप इमोशनली वायु तत्व से जल तत्व वाली राशि में जा रहे हैं, तो आपको पुरानी स्टडी के इंटरेस्ट वापस आएँगे। पुष्य नक्षत्र डिसिप्लिन दिलाता है, तो आपको पढ़ाई में डिसिप्लिन करना पड़ेगा और अश्लेषा में आपको रिसर्च होगी। अश्लेषा नक्षत्र इज़ नोन फॉर द डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, एनालिसिस वगैरह। अक्टूबर के बाद क्वेश्चन आपको फिर से वही पूछना पड़ेगा, जो केतु का समय कराएगा। क्या मैं सही कोर्स कर रहा हूँ? क्या मैं इसका पर्पस सही है? क्या ये मुझसे जुड़ा हुआ है या ये मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जो मुझे नहीं जाना है? जब आप उस सवालों को जवाब दे चुके होंगे पढ़ाई में तो जनवरी 2027 से आपके लर्निंग का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। नॉलेज तो अब तक अधूरा है, लेकिन कहीं आपने पढ़ाई करी, रिज़ल्ट आया या नहीं आया? तो होम और फैमिली let's go into that one. That's one of the most important topic as well. Every topic is domains are important in life, but this one is very important. क्योंकि कर्क खुद होम, मदर, इमोशनल सिक्योरिटी और रूट्स की राशि है। इसलिए कर्क के साथ में मदर के साथ में मिलना बृहस्पति एक अलग मैटर करता है। इसलिए गुरु जब कर्क राशि में होता है, तो होम मैटर्स को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं। कुछ लोगों के लिए घर बदलना जो सपना था वो पूरा होता है। कुछ के लिए प्रॉपर्टी जो खरीदनी होती है वो बड़ा होता है। कुछ लोगों को जो फैमिली से जो मतभेद थे वो ठीक होते हैं। कुछ के को पेरेंट्स के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डिस्कशन करने का टाइम मन करता है। कुछ के लिए घर में पीस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कर्क 4th हाउस में, 2nd हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में है, तो घर और परिवार आपको ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। इन सब मैटर्स में होंगे। पुरानी बातें जून में फिर से वापस आएँगी, 18 जून के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि टाइम फ्रेम वैसे ही काम करेगा। जुलाई से अगस्त फिर से शांत रहने का समय है, प्लानिंग करने का समय है, रिनोवेशन के बारे में सोचने का समय है, कहीं मूव करना है, तो उसका के बारे में सोचने का समय है। कुछ रिपेयर का काम कराना है तो उसका सोचने का समय है। जब अश्लेषा नक्षत्र में जाएँगे गुरु तो आपको डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो मैं किस जगह को सच में घर कहता हूँ, इस चीज़ की डेफ़िनेशन बहुत अलग है। कुछ लोगों के पास फ्लैट है, कुछ के पास में घर है। लेकिन जो भी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं उसमें फैमिली मैटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो जनवरी 2027
मैं आप देखेंगे कि गुरु कहते हैं कि आप अपनी जड़ों को मजबूत करो, ऊँचाई अपने आप आएगी। स्पिरिचुअलिटी इज़ बिग टॉपिक जो कि गुरु धर्म के कारक हैं। गुरु फेथ में टीचर है, स्क्रिप्चर्स हैं, ब्लेसिंग है, आपकी इनर विज़डम है। तो आपको लाइफ छोड़ना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है लाइफ को और डीपर मीनिंग से समझना। जो कर्क में इमोशनल हीलिंग से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं, कई लोग इस पीरियड में पुराने बातें उठाते हैं कि हमारा ग्रीफ, हम हमें कहाँ-कहाँ पे हमें दुःख रहा, हम हमारे परिवार ने हमारे साथ ऐसा किया, इमोशनल हमारे साथ में बहुत टर्बुलेंस रही, एक एम्प्टीनेस रही। तो अगर आप कर्क राशि में कुंडली में 9th, 12th, 8th, 5th हाउस कर रहे हैं, तो आपका कर्क राशि में स्पिरिचुअल जो पार्ट है, वो भी कहीं न कहीं एक्टिवेट होता है। तो टाइमलाइन वाइज़ फिर से सेम है। जब जून 18 से पहले फेथ वापस आएगी, पुष्य नक्षत्र में 18 जून के बाद में साधना में मन लगेगा, डिसिप्लिन, प्रेयर करेंगे आप, रूटीन में आएँगे। फिर आपको शांत रहना है जब सूर्य के उसमें अस्त रहेंगे बृहस्पति। अश्लेषा में एक साइकोलॉजिकल हीलिंग का टाइम आएगा। अक्टूबर में गुरु फिर से केतु का एक बहुत बड़ा सवाल उठाएगा और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि डिटैचमेंट के केतु आएँगे और आपके सामने सवाल उठाएँगे कि भई क्या ये रियली अंदर से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? क्या जिसमें मेरा फ़ेथ है वो सही है या गलत है? तो गुरु हमेशा ये कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो हमेशा कहता है जो छोड़ना है उसे छोड़ो, जो सीखना है उसे सीखो और जो बनना है उसके लिए तैयार हो जाओ, जो कि यही करियर और लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये सारे डोमेन्स मैंने उठाए हैं, मैंने राशियों के हिसाब से नहीं उठाया, क्योंकि कहीं न कहीं ओवरलैप है। हर किसी का किसी न किसी हाउस के साथ में, चीज़ों के साथ में है। तो मैं एक बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक जनरल ट्रांज़िट है। ये बताता है कि आसमान में कौन-सी एनर्जी एक्टिव है, लेकिन आपका एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट आपकी पर्सनली कुंडली पर डिपेंड करता है। आपकी लग्न, चंद्र राशि, सूर्य राशि, दशा, अष्टक वर्ग, आपके जन्म के समय पे क्या गुरु की स्थिति है, क्या ट्रांज़िट करते हुए जुपिटर उस पे कारण इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर हर आदमी को सेम रिज़ल्ट मिलेगा। किसी को रिलेशनशिप में मैच्योरिटी मिलेगी, तो किसी को होम हीलिंग होगी। किसी के फाइनेंशियल चीज़ों में डिसिप्लिन आएगा, तो किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो किसी के लिए भी ये सब थोड़ा-थोड़ा रहेगा और इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा इस 1 साल में। क्योंकि एक ये लाइफ एक सिंगल इवेंट तो है नहीं, और ये मल्टीपल इवेंट्स की वजह से है। कोई इस समय एजुकेशन से गुज़र रहा है, कुछ करियर से गुज़र गुज़र रहा है, और इसीलिए ये समय आपको याद हो गया होगा कि कैसे 18 जून जब गुरु पुष्य में गुज़रेगा, तब आप उस एनर्जी को एक फ्लोट होते हुए देखेंगे, और जब 19 अगस्त को गुरु दिशा में जाएगा, उस समय पे आप स्ट्रैटेजी या कम्युनिकेशन की बातें करेंगे। 31 अक्टूबर को जब गुरु एंटर करेंगे लियो में, तो आप कनेक्ट होंगे केतु से, और 25 जनवरी 2027 में जब गुरु वक्री होके वापस कैंसर में आएँगे, तब आप रिव्यू, आपका टेस्ट होगा, आपका सेकंड विज़िट होगा। तो उस हिसाब से हम सब देखते हैं कि आप फाउंडेशन बनाएँ, समझदारी से चलें और मीनिंग देखें। तो ये तो दोस्तों, ये है गुरु का कर्क गोचर, और ये सिर्फ़ शुभ ट्रांज़िट नहीं है, ये एक इन्विटेशन है कि आप अलग-अलग फ़ेजेज़ से जाएँगे, अलग-अलग चीज़ों को देखेंगे। प्लीज़ send some comments on it and let me know how did it go, and I will love to hear about it. मैं एक राशियों से रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट करूँगा, जिसमें मैं राशियों में क्या बदलाव आएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली ये बताने के लिए कि क्या जुपिटर का असर रहेगा इस साल, अगले साल, और आप कहाँ से अपने करियर को
सुनेंगे, कब किस तरीके से आप अपनी करियर की बात सुनेंगे, अपने शरीर की बात सुनेंगे, कब आपका स्पिरिचुअलिटी पे इम्पैक्ट करेगा। तो गुरु इस साल कह रहा है कि मैं तो तुम्हें अवसर दूँगा, मैं सपोर्ट दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें सही लोगों से भी मिलवाऊँगा, एक डायरेक्शन भी दूँगा, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। इतना आपको सँभाल के करना है और आप याद रखें 18 जून को पुष्य नक्षत्र के आस-पास अपने जीवन में बदलाव आप देखेंगे। अ, थैंक यू। नमस्ते।